मैं यार क्या बताऊं आपको, इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे दैट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन आवर जेईई मेंस। हमारा जेईई मेंस का रिजल्ट आया है एंड वी आर नॉट एबल टू गेट इवन क्लोजर टू आवर एक्सपेक्टेशंस। सो नाउ वी हैव अ वेरी बिग डाउट इन आवर माइंड्स कि क्या भाई हम बिटसैट में परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा, जेईई तो हमसे हो नहीं रहा, क्या बिटसैट हम लोग फोड़ पाएंगे? तो यार इस वीडियो में हम लोग इस हार्श रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं दैट क्या आप जेईई मेंस को मैसअप करने के बावजूद बिटसैट को फोड़ सकते हो या नहीं फोड़ सकते। चलो यार स्टार्ट करते हैं। मेरे को यार आप एक चीज बताओ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता दैट व्हाई पीपल जज द परफॉर्मेंस व्हिच दे आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर बेस्ड अपॉन देयर पास्ट। अगर आपका जेईई मेंस अच्छा नहीं हुआ तो हाउ डज इट कन्वे दैट आप बिटसैट नहीं फोड़ सकते। मेरे पास है इतने एग्जाम्पल है, मतलब भरे पड़े एग्जाम्पल। आप अगर गोवा और हैदराबाद कैंपस का देखो ना स्पेशली, तो मतलब इतने सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मेरी नॉलेज में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने जेईई मेंस में नहीं फोड़ा है। ये यार जस्ट एक मिसकॉन्सेप्शन है कि बिट्स में सिर्फ वो लोग जाते हैं जो जेईई एडवांस फोड़ते हैं, जो जेईई एडवांस में टॉप रैंकर्स होते हैं, जो जेईई मेंस में अच्छी परसेंटाइल लाते हैं, 99 परसेंटाइल लाते हैं, सिर्फ वही लोग बिट्स पिलानी में जा पाते हैं। जेईई मेंस में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दे आर जस्ट स्कोरिंग 98 120 मार्क्स आउट ऑफ 360। मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, व्हेन आई गेव माय बिटसैट इन 2018 100 नंबर आ रहे हैं यार बच्चे के, एंड इन बिटसैट वो बिटसैट जब देता है ही स्कोरिंग 300 प्लस मार्क्स। कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो चीज है, कहीं ना कहीं तो हम लोग मिस कर रहे हैं, है ना। और ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। एक तो मैंने यार इंटरव्यू तक डाल दिया था एक ऐसे जने का हु स्कोर्ड जस्ट 123 मार्क्स आउट ऑफ 360 इन जेईई मेंस बट एंड अप गेटिंग अ सिविल ब्रांच एट पिलानी कैंपस। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स था उस पर, आप जाके देख सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको रियली बेनिफिशियल इंसाइट्स मिलेंगे। मेरे को यार आप बस एक छोटी सी चीज बता दो, अगर मैं गोवा और हैदराबाद कैंपस को छोड़ भी दूं ना, तो पिलानी कैंपस की भी अगर मैं बात करूं, सो देयर आर पीपल 30-40% पीपल ऐसे हैं जिनका स्कोर नहीं था अच्छा जेईई मेंस में। अब मैं अच्छा बोल रहा हूं तो अच्छे से आप ये मान सकते हो, हमारे टाइम 360 का पेपर होता था, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जिनके 360 में से 160 नंबर भी नहीं है यार। आप जेईई मेंस उठा करके देखो, उनका कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दे आर एबल टू क्रैक बिटसैट। कुछ तो है ना यार, कुछ तो चीज है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कुछ चीज है जो हमने गलत नोशन बना रखा है उसके बारे में हमारे माइंड में, वो करेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप लोग यार क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट फॉलो करते होंगे, मैं तो आजकल उतना नहीं करता, बट आपको यार पता होगा कि ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं जो ओडीआई में अपनी जगह नहीं बना पाते ओडीआई टीम में, बट जब आईपीएल की बारी आती है तो वो अपने अपनी टीम से जब खेलते हैं तो फोड़ देते हैं। मतलब कभी कभार तो विनिंग मोमेंट्स भी वही लोग डिसाइड कर रहे हैं जिनको ना इंडिया की T20 टीम में जगह मिली, ना ओडीआई में जगह मिली, ना ही टेस्ट में मिली, एंड दे आर जस्ट नेलिंग इट डाउन इन द आईपीएल मैचेस। व्हाई? क्यों? क्योंकि यार उसका फॉर्मेट डिफरेंट है यार, एज ऑब्वियस एज दैट। ओडीआई का फॉर्मेट डिफरेंट है, T20 अलग है, हमारा टेस्ट मैच अलग है, उसमें भी आईपीएल की बात करें सो आईपीएल का जो T20 है वो एक अलग लेवल पर जाता है, वो अलग आप कह सकते हो अलग एस्पेक्ट है ऑल टुगेदर क्रिकेट का। तो ओडीआई में आप अच्छा खेल रहे हो या नहीं खेल रहे, कुछ अमाउंट में तो डिसाइड करेगा कि आप T20 में कैसा परफॉर्म करोगे, क्योंकि जो स्किल सेट है वो सेम है, बट जो पैटर्न है, जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। दैट्स व्हाई कंप्लीटली हम वहां से नहीं बता सकते कि यार फॉर एग्जांपल ये जना है, ये इतना अच्छा खेल रहा है ओडीआई में तो ये T20 भी फोड़ेगा। चेतेश्वर पुजारा का नाम सुना होगा यार आपने, अपना जो टेस्ट क्रिकेट की टीम है इंडिया की, उसका वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, वन ऑफ द बेस्ट सेकंड नंबर पे जो आते हैं बैट्समैन उनमें से। बट क्या हम उनको T20 में खिला सकते? नहीं खिला सकते, बिल्कुल नहीं खिला सकते। क्रिकेट स्किल की कमी है क्या उनमें? बिल्कुल कमी नहीं है। बट T20 में क्यों नहीं खिला सकते? क्योंकि उनको अप्रोच नहीं पता। और ऐसे कितने सारे प्लेयर्स हैं, आप लोग नाम बता सकते हो मेरे को, आपको ज्यादा पता होगा, जो T20 में आईपीएल में मतलब फोड़ देते हैं, इतने सारे रन बनाते हैं, और ओडीआई की जब बात आती है, टेस्ट की बात आती है, तो वहां कुछ नहीं कर पाते, बट आईपीएल में तो वो फोड़ रहे हैं। सो व्हाई इज दिस डिफरेंस? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड बिटसैट। बिटसैट इज लाइक आईपीएल यार, आप जेईई में से परफॉर्म नहीं कर पाए अच्छा, इट्स जस्ट लाइक कि आप ओडीआई में अच्छा नहीं कर पा रहे, आप जेईई एडवांस में नहीं कर पाए अच्छा, आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई, इट्स जस्ट लाइक कि आप टेस्ट में नहीं कर पा रहे। जितना लंबा टेस्ट चलता है हमारा 6 घंटे का, एडवांस भी ऑलमोस्ट वैसे ही मान सकते हो आप, एनालॉगस टू दैट। जबकि अगर हम बिटसैट की बात करें तो इसका फॉर्मेट पूरा अलग है, डिफिकल्टी लेवल पूरा अलग है, बहुत इजी पेपर आता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। जैसे हमारे आईपीएल में हमें रन्स की बहुत ज्यादा
दरकरार रहती है कि भैया रन्स बनाने हैं हमें, और बहुत बॉल्स की हमें शॉर्टेज है, हमें रन्स बनाने हैं, बहुत स्पीडीली रन्स बनाने हैं, विकेट गिर गया तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी हैव टू गो फॉर रन्स इन एनी वे पॉसिबल। सेम थिंग इज देयर फॉर बिटसाइट। हमें स्पीड का ध्यान रख के चलना है, लेवल उतना ज्यादा नहीं है पेपर का। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग यार ऐसा क्यों सोच रहे हो कि अगर मेरा जे मेंस बिगड़ गया तो मैं बिटसाइट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। दिस इज द हार्श रियलिटी। यही है यार हार्श रियलिटी, कि ये जो हमारी माइंडसेट है ना, जो हमारा थिंकिंग है, दिस थिंकिंग इज एक्चुअली स्टॉपिंग अस फ्रॉम नीलिंग अ बिटसाइट एग्जाम। मैं अपने जब प्रिपरेशन कर रहा था बिटसाइट की, तो उस टाइम मैंने जब कट ऑफ वगैरह देखी थी 10-15 दिन पहले बिटसाइट की, सो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं बिट्स पिलानी में तो सीएस ले ही नहीं सकता। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। 383 था उस टाइम, 383 इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। सो मैंने यार एक एम रखा कि मैं बिट्स गोवा में सीएस लूंगा, 350 प्लस मेरा स्कोर आ जाए। आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। मैंने प्रिपरेशन उस हिसाब से करी, मैं एग्जाम देके आया, माई स्कोर वॉज 357 मार्क्स। आई वॉज इजिली गेटिंग कंप्यूटर साइंस एट गोवा कैंपस। सेम चीज यार आपके साथ होने वाली है। जो आप मान लोगे ना अपने माइंड के अंदर, नो मैटर आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अगर आपने ठान लिया कि भाई मेरे को गोवा में कंप्यूटर साइंस चाहिए, मेरे को हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस चाहिए, मेरे को पिलानी में कंप्यूटर साइंस चाहिए, सब मानने का खेल है यार। आपने मान लिया ना, सो नॉट इवन यू योरसेल्फ वुड बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग टू दैट लेवल। सब मानने का खेल है यार, हम मानते ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने देखा कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरे कोचिंग के टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मैं जे मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, बिटसाइट कैसे फोड़ूंगा? ड्यूअल डिग्री मिल जाए बस, कहीं से भी 280 नंबर आ जाए, मेरा काम हो जाएगा। मैं बस बिट्स में एंटर कर जाऊं, बात की बात में देख लेंगे, बस ड्यूअल डिग्री मिल जाना चाहिए। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम यार। हम हमारे जो पुराने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट के रिजल्ट हैं, उनको अप्लाई कर रहे हैं फ्यूचर पे और वहां से डिसीजन ले रहे हैं। राइट, ये कर रहे हैं ना। बट आप मुझे ये बताओ कि पास्ट का फ्यूचर पे कितना कंट्रोल है, कितना परसेंट कंट्रोल है? 0% कंट्रोल है। अगर आप चाहो तो अगले 2 से 3 दिन में, अगर आपका पेपर 16 ऑफ सितंबर को भी है ना, स्टिल आज 13th, आज 12th है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, यू हैव गॉट 2 days, मोर देन 2 days विद यू। आप 2 दिन में यार 30 से 40 नंबर का उखाड़ सकते हो बिटसाइट में। अगर आपके 300 नंबर आ रहे हैं ना आज मॉक टेस्ट में, यू कैन वेरी वेरी इजिली गेट 330, 340, 350 इवन आपके बिटसाइट के अंदर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मेंटालिटी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। दिस इज द हार्श रियलिटी यार, कि कोई आपको बताता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज द हार्श रियलिटी कि हम खुद से कभी ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई मैं अगर जेईई से परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं बिटसाइट में भी ना कर पाऊं। व्हाट इज दैट थिंग विच इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम परफॉर्मिंग इनटू बिटसाइट? कुछ नहीं है यार, हम खुद अपने माइंड में कंफ्यूज रहते हैं। हम खुद को ही बोलते रहते हैं कि यार मेरा मेंस अच्छा नहीं हुआ, इससे मैं बिटसाइट में नहीं कर पाऊंगा। एंड दिस इज द रीजन ड्यू टू विच वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू परफॉर्म इन बिटसाइट। मैंने यार ना एक जगह कोट पढ़ा था दैट ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, बट ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। एंड आई एम कंप्लीटली एबल टू ऑब्जर्व दिस फ्रॉम ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर इंस्टाग्राम डीएम्स, थ्रू योर मेल्स, थ्रू योर कमेंट्स, दैट हम सेम मिस्टेक कर रहे हैं यार। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ केसेस में कभी कभी मैं भी मिस्टेक कर देता हूं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू ब्रेक आउट ऑफ दिस माइंडसेट। जब तक हम इस माइंडसेट से बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम बड़े टारगेट सेट नहीं करेंगे, जब तक हम पास्ट को नहीं भुलाएंगे ना, तब तक हम कर ही नहीं सकते वो चीज अचीव जिसका हम ड्रीम करते हैं, जिसको हम एस्पायर करते हैं। हमें एक तरह से पास्ट ने यार जकड़ रखा है। हमें अगर बाहर निकलना है ना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी लोग बोलेंगे आपके आसपास के कि नहीं यार ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब लोग जकड़े हुए हैं, राइट? एंड सब ट्राई कर रहे हैं बट कोई बाहर आ नहीं पा रहा। दैट्स व्हाई दे आर ऑल सेइंग कि यार ये इम्पॉसिबल है। बट मैं आपको बोलता हूं यार, ऐसे काफी सारे केसेस हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो उस शैकल्स को तोड़ करके बाहर आए हैं एंड दे हैव क्रिएटेड हिस्ट्री इन बिटसाइट। मैं यार इसको हिस्ट्री बोलूंगा कि अगर किसी बच्चे के 98 मार्क्स आ रहे हैं जेईई मेंस के अंदर एंड अगले 1.5 मंथ्स में वो बिटसाइट में 300 प्लस ला रहा है, देन दिस इज नन लेस देन अ मिरेकल फॉर मी, राइट? आप भी मानोगे यार इस चीज को। तो यार ये करना है यार हमें। आपको नहीं देखना कि जेईई मेंस में कितना रिजल्ट आया, मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को रिफाइन करते जाओ, आप अपने काम को इंप्रूव करते जाओ। मॉक टेस्ट में कुछ गलतियां हो रही हैं तो किन चैप्टर्स में वो गलतियां हैं उसको इंप्रूव करते जाओ, एनालाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, रिविजन करते जाओ।
दिस इज द ओनली वे थ्रू विच यू कैन गेट अ स्कोर विच यू आर एस्पायरिंग फॉर। मेरे यार जब प्री बोर्ड्स थे ना, मेरे दिसंबर में प्री बोर्ड्स थे मेरे टाइम पे, इन माई फिजिक्स प्री बोर्ड आउट ऑफ 70 आई गॉट जस्ट 46 मार्क्स। सोच सकते हो आप, आई वॉज इन द स्टार बैच इन माई कोचिंग, मेरे एस्पिरेशंस बहुत हाई थे कि भैया जे एडवांस फोड़ना है, जेई मीन्स बिट सेट का तो सोचा ही नहीं था, एंड आई वॉज गेटिंग 46 आउट ऑफ 70 एट द लास्ट मोमेंट, एट द वेरी 11th आवर, जब कुछ भी नहीं है, अब तो भाई डायरेक्ट बोर्ड्स देने हैं, अब और कितना टाइम लेंगे प्रिपरेशन का, हो गया सारा टाइम खत्म, एंड आई एम गेटिंग 46। तो क्या मैं उस 46 को लेके बैठ जाऊं, पकड़ के बैठ जाऊं क्या मेरे प्री बोर्ड्स में इतने कम नंबर है तो अब मैं बोर्ड्स में ला ही नहीं सकता? सेम चीज नहीं हो रही जेई मेंस और बिट सेट के साथ? सेम चीज कर रहे हैं यार हम लोग गलती। प्री बोर्ड्स मेरे 46 थे, बट स्टिल आई मैनेज टू कन्वर्ट दैट 46 इनटू 95 मार्क्स इन द 2 months। और यार बहुत इजी होता है, कुछ भी नहीं है यार, इट्स जस्ट अ माइंडसेट गेम। जो आप अपने आप को खुद बोलते हो ना, जो आप ठान लोगे वही आप बन जाओगे। नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन चेंज यू, बट ओनली यू। अगर आप किसी ऐसा आदमी को ढूंढ रहे हो ना जो आपको आके बोलेगा कि यार तुम ये कर लो, तुम इससे चेंज जाओगे, या फिर कोई ऐसा आदमी जो आपको आके इंस्पायर कर देगा अंदर से, या फिर मैं आ जाऊंगा, कोई और आ जाएगा आपको मोटिवेट कर देगा पढ़ने के लिए, तो यार वो कोई नहीं है। वो एक ही इंसान है जो ये कर सकता है, वो आप खुद हो। समझ रहे हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज यार इस चीज को समझने की कोशिश करो। दिस इज द हार्श रियलिटी दैट वी even after knowing these things are not able to understand, are not able to grasp these things properly, very deeply। हम नहीं समझ पाते यार इन चीजों को, और जो समझ जाएगा वो निकल जाएगा, उसका हो जाएगा बिट्स पिलानी में एडमिशन। वो बाद में फिर ऐसे ही मेरी तरह आगे कभी कोई स्टोरी बता रहा होगा यूट्यूब पे, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे जेई मेंस में इतना कम स्कोर था बट आई डिडंट गिव अप एंड मैं बिट सेट में मैंने फोड़ दिया। फिर हम बाद में देख करके बोलते हैं कि यार उसका लक अच्छा था, उसको यार पेपर इजी मिल गया होगा, उसने अर्लियर डेट्स में पेपर दिया होगा। But this is the harsh reality that even after knowing everything, we are not putting our efforts just because कि यार हमारा past result नहीं लाया था, हमारे जेई मेंस में नंबर नहीं आया, तो हम बिट सेट में कैसे लाएंगे? नहीं यार, बिल्कुल गलत बात है। जेई मेंस is not at all related to बिट सेट, बिल्कुल completely different papers हैं यहाँ। पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग है, सब कुछ अलग है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल तक अलग है, बहुत ज्यादा सिंपल है बिट सेट, जेई मेंस से कंपेयर किया ही नहीं जा सकता इसको। तो उसके बेस पे हम नहीं बोल सकते कि बिट सेट में आप कितना स्कोर करोगे। जेई मेंस रिजल्ट, योर जेई मेंस रिजल्ट इज नॉट एट ऑल अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर परफॉर्मेंस इन बिट सेट। समझ में आ रहा है यार आपको? तो प्लीज आई वुड से कि अगर आपको वीडियो में समझ में आया है ना कि यार बिट सेट में स्कोर करना कहीं डिपेंड नहीं करता आपके जेई मेंस के स्कोर पे, तो प्लीज यार जैसे ही आप वीडियो ओवर होती है, वीडियो बंद करो, डेली टारगेट बनाओ कि अगले 2 से 3 दिन आपको क्या करना है। मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी देने वाला हूं कल। ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज इन द फैमिली आई वाजंट एबल टू अपलोड इट, तो कल वो वीडियो आ जाएगी। प्रिपरेशन को यार एक मोमेंटम दो, एक स्पीड दो। आखिरी 2-3 दिन बचे। अब यार ये सोचो हम कितने टाइम से वेट कर रहे थे इस मोमेंट का कि हमारे एग्जाम खत्म हो, हम कॉलेज में जाएंगे, हम चीजें एक्सप्लोर करेंगे, एंड फाइनली दैट मोमेंट इज हियर विद अस। तो यार जल्दी से चलो ना यार, जितना भी हमने एफर्ट लगाया था वो सब वेस्ट हो जाएगा अगर हमने अभी इस टाइम पे पढ़ना छोड़ दिया। तो हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 3 साल से पढ़ रहे होंगे अगर आप ड्रॉपर हो तो वो सारी एनर्जी जो है, वो जो हम मैराथन भाग रहे थे उसको हम आखिरी लैप में आके नहीं छोड़ सकते। अब तो टाइम है कि हमें और स्पीड से भागना है। चाहे हम पहले लैप में चाहे अच्छे से नहीं भागे हों, चाहे भाग लिए हों, चाहे हम बीच में गिर गए हों, चाहे हम लोग बहुत तेज भागे हों, डजंट मैटर। अब जो लास्ट लैप है ना, इसमें हमें अपने पूरा एनर्जी को झोंक देना है और फिर फुल स्पीड में भागना है। ठीक है यार, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ये रियलिटी आपको समझ में आई होगी कि जेई मेंस कहीं नहीं बताता कि भाई आपका बिट सेट कैसा होने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको लगे कि यार मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो कैसे निकालूंगा मैं बिट सेट को? भाई आप क्या बोल रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो। हाँ तो ठीक है यार, सही बात है आपकी। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते तो आप नहीं निकाल सकते बिट सेट, बट यू हैव गॉट टाइम। दिस इज द रियलिटी। चाहे आपके पास 2 दिन है, चाहे आपके पास 3 दिन है, अगर आप चाहो तो रोज आप 10 घंटे बैठ के उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यार, जो आपको नहीं आते ढंग से, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है आपकी। बिट सेट ज्यादा डीप तो जाता नहीं है, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे डिस्कशन होता है। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार बिट सेट में। मैं हूं आपको सारी स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ, सब चीजें आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऊपर से बस आपको थोड़ा सा हार्डवर्क पुट इन करना है, वो भी 1-8 हफ्ते की बात है एट मैक्स। तो करो यार, यही बोलूंगा मैं आपको, अच्छे से हार्डवर्क पुट इन करो। एक बार हमारा बिट सेट होगा, फिर हम लोग बाकी चीजों पर जाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, इन सब की वीडियोस भी मैं लाने वाला हूँ। हम लोग कॉलेज में आओ, आप लोग कॉलेज में मिलते हैं हम बिट्स पिलानी में। मैं बस आपको ये बोलूंगा कि माइंडसेट को थोड़ा ठीक रखो,
ये बिल्कुल भूल जाओ कि मेरा जेई मेंस में कितना स्कोर था, एंड कंप्लीटली जो आपका विजन है वो अब बिटसैट की तरफ डायरेक्ट कर दो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट, योर फाइनल चांस ऑफ नेलिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आपने बिट्स में एंट्री ले ली थ्रू अ गुड ब्रांच और थ्रू अ नॉट सो गुड ब्रांच, यू कैन से, अगर आप बिटसैट क्लियर कर लेते हो और आप बिट्स पिलानी में आ रहे हो, then you are among that 0.1% of students who are able to make it to BITS Pilani। 3 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, सिलेक्शन हार्डली 3000 लोगों का होता है। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सारे लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे, आई स्टिल हैव 12,000 सब्सक्राइबर्स, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 3 लाख में से 12,000 लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें से भी मैं बोलता हूँ 12,000 का 10% ले लो। अगर 1200 लोग भी प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं चीजों को, देन नोबडी कैन स्टॉप each and every one of you from coming to BITS Pilani। This is my guarantee, this I can bet to। ठीक है, तो just be confident, confidence रखो, patience रखो, consistently अगले 1-8 हफ्ते तक पढ़ो जब भी आपका एग्जाम है, एंड फोड़ के आएंगे यार। बस ये बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में एंड करते टाइम। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो भी डिप्रेस है, डिमोटिवेटेड है, कमेंट करके बताओ। कमेंट में यार मुझे ये लिखो दैट आई एम कमिंग टू BITS Pilani, जो भी आप आना चाहते हो, गोवा, हैदराबाद, जस्ट कॉमेंट इट डाउन बिलो। जब हम चीजों को लिखते हैं ना, तो वो माइंड में और अच्छे से रीइंफोर्स हो जाती है और ज्यादा उसका चांस बढ़ जाता है रियलिटी में कन्वर्ट होने का। तो कमेंट में मुझे लिखो दैट आई एम कमिंग, आई एम 100% कमिंग, नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम कमिंग टू BITS Pilani। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कल वीडियो आती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की, उसको आप देखिएगा। सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ताकि वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, वंदे।